दुश्मन बी का मर्डर करने के लिए। आगे क्या हुआ ये रिपीट करने की जरूरत है या नहीं? नहीं है। क्या कोर्ट ऑफ लॉ किसी की मदद करेगा या हर एक पार्टी को उसमें पनिशमेंट देगा? कारण इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही लॉफुल नहीं है, समाज के हित के खिलाफ है। इन इंग्लिश, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आगे चलते हैं। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। एनी प्रॉब्लम अतुल? ओके, पहली प्रॉब्लम था क्या? नमन या शैलेश कोई है? नहीं तो तुम एक जरा 10-15 मिनट बाद मुझे मिल के जाओ क्लास में, है? नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। में आई कंटिन्यू वेदर एवरीबडी सेटल्ड? आई एम सॉरी, मैं किसी के लिए वेट नहीं करने वाला हूँ। मेरे पास लिमिटेड समय 12-5 तक ही। देन माई डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल स्टार्ट एंड आई गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवरीथिंग। एक अलग विषय पे 2 मिनट ही बोलना चाहता हूँ। मैं बिंदास्त और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। आपकी परमिशन है तो बोलूँ? परसों एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज दिया था, उसे मैंने वॉइस नोट के द्वारा रिप्लाई दिया। उसने भी बड़ी अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी। ऐसा जवाब प्यार से किसी ने पहली बार दिया था, तो आपको भी जवाब उसी प्यार से ही मिलेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात इसी है, आपने परमिशन दी है ना बिंदास बोलूं जो मेरी भावना है, या खाली आपको खुश करने के लिए बातें करूं? बताइए, नहीं तो चुप बैठता हूं, मैं आगे जाता हूं। मैं जो बात करने वाला हूं, आई डोंट नो वेदर दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय माई कलीग्स और नॉट ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। एक लड़की ने कल मुझे मैसेज दिया, सर आई वॉन्ट योर सिंसियर हेल्प। मैंने कहा बोलो। इवनिंग टाइम में। सर पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था, लास्ट अटेम्प्ट, इसके पहली वाली एग्जाम दिसंबर से, पहली वाली एग्जाम जून वाली। सर दिस इज माय रिजल्ट। आई सॉ हर मार्कशीट। शी हैज गॉट 104 marks and she has failed in 3 subjects. I analyzed that. Then she gave me, she might be here or even online, she doesn't belong to Pune. पुणे के आसपास ही रहती है, उसने बताया। उसे मैंने कहा था लॉ के लेक्चर के बाद मुझे फ़ोन करो, और ये बातें सुनने के बाद प्रोबेबली वो फ़ोन करे या ना करे, आई एम नॉट श्योर। SM जोशी इज लाइक अ स्प्राइट एडवर्टीजमेंट। मैं आपका फेवरेट नहीं बनने के लिए यहाँ था। मुझे जो सही लगता है, 38 ईयर जिंदगी बिताई टीचिंग में, तो मैं बोलूँगा। मेरे दोस्तों को भी पसंद नहीं आया, इट मेक्स नो डिफरेंस, आई एम लाइक दैट ओनली। दूसरे अटेम्प्ट का रिजल्ट दिया, अभी जो दिसंबर एग्जाम हो गई। शी हैज गॉट 111 marks, और 3 सब्जेक्ट में पहले भी अटेम्प्ट में वो फेल है, और 3 सब्जेक्ट में सेकेंड अटेम्प्ट में भी वो फेल है। कभी मैं ऐसे स्टूडेंट को, लड़के या लड़की को, क्या इच्छा है आपकी, मैं क्या जवाब दूं? या आप जवाब देना चाहो? लीव CA कोर्स। CA कोर्स इज नॉट मेंट फॉर यू। वाई यू आर वेस्टिंग टाइम? कारण इसे चेस करने में जो आपका समय जाएगा जिंदगी का, मोस्ट क्रिएटिव एज, आज मेरी एज मोस्ट क्रिएटिव नहीं रही है। आई एम इन द एज ग्रुप ऑफ 60। 1 साल बाद मुझे लोग सीनियर सिटीजन कहेंगे। आपके ये 5 साल डिसाइड करेंगे आप कहाँ जाके, कौन सी लेवल पे जाके रहोगे। एम आई राइट? तो और उस लड़की ने ये भी लिया था, अच्छा लगा मुझे, आई एम लाइक दैट ओनली। तो वैसे पहले एग्जाम में मैंने स्टडी भी नहीं किया। क्वेश्चन इज हाउ यू डेयर। ऑनलाइन लेक्चर में एक लड़के ने मुझे पूछा था 11 के, ये टाइम पास नहीं है, ये मेजॉरिटी को आपको सलाह है। आपका रिजल्ट आपको कुछ मैसेज देता है, और वो मैसेज आप अगर कैच नहीं कर पाते, ये आपका दुर्भाग्य है। 18 अगस्त को इनका ही बैच था शायद, बैठे 4 बजे इनकी बैच में जा रहा था, तो ईमेल आ गया, AG डायग्नोस्टिक, मेरा शुगर रिपोर्ट, मुझे तो डायबिटीज नहीं था, शुगर वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरा नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, अच्छा भी और बुरा भी, 600।
कोलेस्ट्रॉल परमिटेड 100, 200, सत्यानाश हो मेरा। इस रिपोर्ट ने मुझे कुछ मैसेज दिया था। क्या मैसेज दिया था? शुगर बंद, मोस्ट फेवरेट कमोडिटी बटाटा वड़ा, जान मेरी बंद। उसके बाद आज तक मैंने शक्कर नहीं खाई है और आज तक मैंने बटाटा वड़ा भी नहीं खाया। एंड नाउ माई शुगर इज 93, 110 प्लस माइनस, वेरी गुड। वेदर आई हैव कम टू द रिपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 100, माई कोलेस्ट्रॉल इज 93, फ्रॉम 200 आई हैव ब्रॉट इट डाउन। तो हर एक जैसे मेरा ये रिपोर्ट मुझे कुछ बता रहा था, वैसे आपका रिजल्ट भी आपको कुछ बता रहा। ये आप कैच नहीं कर पाए। सीए मेरी बेटी भी कर रही थी, फाउंडेशन उन दिनों में सीपीटी था, फर्स्ट स्ट्रोक में 56 मार्क्स मोर ही पास्ट। मैंने तो बधाई दी घर पे आने के बाद। उसने कहा बाबा मैं बोलना चाहती हूँ। क्या? तुमको पसंद नहीं आएगा बोलो, तो हमारे घर में फ्रीडम है, नो दादागिरी। उसने कहा बाबा आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। फिर क्या करना चाहती? She's like me in communication skills, very dashing girl, very dashing. मैंने कहा क्या करना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो फॉर मास कम्युनिकेशन। कॉलेज देख लिया है? हाँ, कमिंस कॉलेज। ओके चलो हम जाते हैं। कल मैं गया, कोर्स की इंफॉर्मेशन ली, कॉलेज देख लिया, प्रिंसिपल ने भी मुझे पहचाना। एंट्रेंस थी, पूरी महाराष्ट्र में एंट्रेंस में फर्स्ट आ गई। ही गॉट एडमिशन लाइक दिस, 3 साल में डिग्री ली। बाबा कल रिजल्ट है मेरा, नेक्स्ट प्लान बता रही हूँ। बोला पार्सन्स कॉलेज मैनहट्टन, यूएसए, न्यूयॉर्क की बाजू में, आई वांट टू गो देयर इन समर स्कूल। बाप रे, अरे यार बेटे की शादी डिसाइड की है, तुम अचानक ये बॉम्ब डाल रही हो, शादी में 10-15 लाख जाएंगे। नहीं बाबा एजुकेशन है, तुम ही बड़बड़ करते हो ना। कितने लगेंगे? 10 लाख, करता हूँ अरेंज। ही वेंट देयर, ही वॉज फर्स्ट इन एंटायर पार्सन्स कॉलेज, दुनिया का नंबर 2 कॉलेज है, जाइए इंटरनेट पे और देख लीजिए गूगल पे। उसने सीए छोड़ दिया। टुडे शी इज द बॉस ऑफ 3 states ऑफ जोमैटो and she will be completing on 5th day after tomorrow, 30 years of age. कुछ जिंदगी में कम हुआ, रिजल्ट से आपको एक मैसेज आता, और मैसेज ये भी होता है होशियार लोगों को कि जब आपने एग्जाम दी, आपने कुछ भी मेहनत नहीं की थी जो उसके लिए जरूरी थी, आप बहक गए थे, तो जो आपको पसंद है वो रिजल्ट का मैसेज आपने लेना है। मेरी बात आपको अच्छी लगनी नहीं चाहिए, हमें दोनों को थोड़ी शादी करनी है कि हर एक विचार मैच होने चाहिए। ये मेरे विचार है और ये मेरे साथ ही जाएंगे, जब तक मैं हूं ये विचार रहेंगे। हर एक बात हमें मैसेज देती। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच में हारे, ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट को मैसेज दिया कि बैट्समैन आर नॉट प्लेइंग वेल, एम आई राइट? कैप्टन बदला गया, स्मिथ फिर से 2 साल के बैन के बाद कैप्टन बन गया। मैं तो क्रिकेट का एक बॉल भी देखता नहीं, पेपर में जो पढ़ा वो मैं बता। आई एम सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा बोला। आई एम योर जेन्युइन वेल विशर। एक लड़की को मैंने प्रपोज किया, लास्ट एग्जाम्पल, उसने मुझे ब्लंटली ना कहा नॉट इंटरेस्टेड, डोंट, आई वॉन्ट टू सी यू अगेन। फिर मैंने झक मारा, उसे प्रपोज किया, लड़की का नाम सीए फाउंडेशन। उसने फिर मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया। अभी तीसरी बार मैं उसके पीछे क्यों जाऊं भाई? इतनी वैरायटी है लड़कियों की। अगर मुझे अफेयर करना ही है, गर्लफ्रेंड चाहिए, आई विल सी समबडी एल्स। इसने तो 2 बार मुझे ना कहा, गुड एग्जाम्पल और नॉट। चेस मत करो, किसी भी चेस में मेरे दोस्तों आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा और बोलते बोलते दुनिया आगे जाएगी और आप देखते जाओगे साला ये तो लोग आगे गए, मैं तो वहां ही हूं जहां 3 साल पहले था। एंड दिस फीलिंग विल पुट अप फ्रस्ट्रेशन इन योर माइंड। सभी चीजों को बीमारी की दवा है। मेरी बीवी को कैंसर हो गया, उसकी भी दवा है, हर्सेप्टिन, मैं नाम बताता हूं ना। फ्रस्ट्रेशन की कोई दवा नहीं है। मेडिसिन शॉप में जाके ये नहीं कह सकते अंकल जरा एक स्ट्रिप देना फ्रस्ट्रेशन की, वो बड़ी वाली गोली। या फ्रस्ट्रेशन का कोई वैक्सीन नहीं आया है। We are responsible for everything that happens in our life. 2 problems are there in every human life.
वन आर मैन मेड एंड अनदर आर डेस्टिनी मेड. बीबी को कैंसर हुआ, दैट वाज डेस्टिनी मेड. जब लोग शेयर मार्केट में मार खाते हैं, दे आर मैन मेड प्रॉब्लम. मेरा एक भी रुपया शेयर मार्केट में मैंने नहीं लगाया है. आई बिलीव इन सर्टन इनकम एट द एज ऑफ 59. आई डोंट वांट टू प्ले विथ अनसर्टेनिटी. माफी चाहूंगा फिर से, लेकिन आपकी उम्र सर्टेनिटी की है. सेम सर्टेनिटी इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. अनसर्टन जिंदगी मत जियो. बस मुझे बहुत थोड़ा कम बोलना था, लेकिन क्या हो, मेरी पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है. मैं बोलता हूं तो एग्जाम्पल देना चाहता हूं. नहीं नहीं सर, मैं लेकिन इस साल इस अटेम्प्ट में लड़ूंगा. अरे हर एक का एक पोटेंशियल है. मेरा घड़ी देखना चाहते हो? सुबह मैंने आज 9,880 स्टेप में भागा हूं. तो मैं इसके बाद क्या डिसाइड करूं? चलो 15 दिन बाद मैराथन 42 किलोमीटर. अरे साले, 9,800 स्टेप तो भाग सका, मतलब लगभग 7 किलोमीटर. कैन यू रन फॉर 42 किलोमीटर्स? नहीं, चक्कर आएगा, हार्ट अटैक से मैं मरूंगा 11-12 किलोमीटर के बाद. तो अपनी कैपेसिटी का आइडिया, आप क्या हो मुझे क्या मालूम, आप क्या हो ये आपको मालूम है. बाकी बातें आप सोचो. अच्छा लगा होगा जरूर मैसेज दो. विचार अच्छा नहीं लगा होगा, मन ही मन में गालियां दो. फिर भी कंट्रोल नहीं होता, मैसेज दो गालियों का. आई विल टेक इट पॉजिटिवली. मैं ब्लंट हूं, मैं सीधा साधा स्प्राइट हूं. मैं सीधी बात, नो बकवास. सीधी बात, नो बकवास. और ये सीधी बात करने वाले ही आज कम हो गए. इतनी फ्लैटरिंग बातें करते हैं कि सामने वाला पागल हो जाता है, खुद को फाइनेंस मिनिस्टर समझने लगता है. निर्मला चल रे, चल चल. अरे भाऊ, तुला फाउंडेशन पास होता येत नाहीये एंड यू आर चैलेंजिंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये तो इंडियन की खूबी है. 5 साल का बेटा भी दोस्त को कहते लगी 500 की. हंसू या रोलू? 5 रुपये साले की जेब में नहीं है. तो ऐसे हालात है. इन हालात का आपको शिकार होना है या नहीं? मैं बाकी के क्लास वालों की तरह फ्लैटरिंग बातें करूंगा? कोई नंगा आदमी आता है तो मैं उसे नंगा कहूंगा. दुनिया क्या कहती है, क्या ब्लेजर पहना यार तूने. हा हा हा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाय दैट ब्लेजर. वो नंगा है तो नंगे को तो नंगा ही कहते हैं. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, इसलिए मैं ज्यादा पॉपुलर नहीं हूं. आज का 10 गुना पॉपुलर हो सकता था. मैं पेसिमिस्टिक वातावरण नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट करने. लेकिन मैं बोल के उपयोग नहीं है. आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए. 28 साल बाद बीजेपी लॉस्ट कसबा कॉन्स्टिट्यूंसी. वोटर्स ने रिजेक्ट किया बीजेपी. ये लोग, ये इच्छा होती है किसे एक्सेप्ट करना और किसे रिजेक्ट करना. आगे बिंदास बोला हूं. नो गारंटी इवन माय कलीग्स विल लाइक इट और नॉट. जो फैक्ट है वो फैक्ट है. और आपको कारण है, फेल्योर का कारण एक ही होता है. सर हाँ, वो नहीं बोलना है. फेल्योर का कारण भी आप, सक्सेस का कारण भी आप. समझ में आई बात? दैट्स ऑल. चलो, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. एवरीवन रेडी टू कॉन्सेंट्रेट अगेन. कृपा कीजिए दोस्ती में, और कल से समय में आ जाइए. आई विल बी ऑलवेज इन टाइम. 2-3 मिनट तो यहाँ वहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 days ऑफ ग्रेस आर देयर अलाउड बाय लॉ. तो 2-3 मिनट तो मेरे जैसे बंदे को जो थोड़ा दूर से आता है, इतनी ट्रैफिक में 5-6 सिग्नल लगते. इंडियन लॉ ने 13 एग्रीमेंट की क्लियर कट लिस्ट दी है. कितने एग्रीमेंट है? विच लॉ हैज डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो. दे आर नेवर एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ऐसा एग्रीमेंट करोगे, लॉ किसी की भी मदद, ए और बी, उनकी मदद करेगा. कोई कहेगा ऐसा कुछ एग्जाम्पल फटाफट आपकी स्टाइल में. व्हाई नॉट? 13 के 13 दे सकता हूं, जरूरी नहीं है. एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जब से ये किया है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनने का चांस ही नहीं है. एग्रीमेंट विथ अ माइनर, कारण माइनर के पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है.
तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। एम आई राइट? आगे चलो। एग्रीमेंट ऑफ अ वेजरिंग नेचर, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, it is also void ab initio. Agreement, the meaning of which is uncertain, is also void ab initio. Every meaning in law has to be certain, has to be certain. ये नहीं कह सकते चार्टर्ड अकाउंटेंट सर आपका नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली इतना है। भाऊ अप्रोक्सीमेटली को कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, आई विल फाइंड आउट नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वांट अप टू द लास्ट रुपी व्हाट इज माय एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट। तो अप्रोक्सीमेटली को दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। सर कल जब पॉसिबल होगा तो मैं काम पे आऊँगा। कोई अगर अपने बॉस को बताता है लॉ में, तो बॉस कहेगा वो कल की बात कल है, अभी तू उल्टा खड़ा ला, मैं तुझे लात मारता हूँ, हकाल देंगे कंपनी से। तो अनसर्टन बातों को लॉ में कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं आपका फ्लैट लेना चाहूँगा 50 लाख में, एग्जाम्पल एक ही दे रहा हूँ। अगर आपका फ्लैट मेरे लिए लकी है, लक क्या होता है? लक क्या होता है? हम लक वर्ड यूज करते हैं दो चीजों के लिए। कोई दूसरा हमसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है, हम कहते हैं सर ही इज वेरी लकी। और जब फेल्योर आता है तो हम फेल्योर के पीछे छुपते हैं, मेरा बैड लक ही खराब है। तेरा बैड लक खराब नहीं है बेटे। आई विल सी दैट। बैड लक वगैरह कुछ होता नहीं रे। जो भी होता है ना जिंदगी में, मैंने कहा था अच्छा भी होता है, कारण हम होते हैं। हम हमारे सेंटा क्लॉज होते हैं। सेंटा क्लॉज ये इमेजिनरी कैरेक्टर हमारी जिंदगी में कभी भी आता नहीं। तो ऐसी कितनी एग्रीमेंट की लिस्ट है? 13। इज दैट राइट? आगे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, क्या बात है, मैं वही बात कर रहा था। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करोगे इट शुड हैव अ क्लियर मीनिंग। इसलिए तो मुझे क्लियर बोलने की आदत लगी। 38 ईयर्स से लॉ पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, एकदम क्लियर। लोगों को आदत ही नहीं होती। एकदम क्लियर। 5 मिनट लेट आने वाला हूँ तो इमीडिएटली मेरा मैसेज होता है लॉ विल स्टार्ट 5 मिनट लेट, हैविंग अ कप ऑफ टी इन द वेट स्टॉल। सिंपल क्लियर। इन्होंने तो सुना है, हाँ हाँ कह रहे। एकदम क्लियर। अनक्लियर बातों को ना जिंदगी में वैल्यू है ना लॉ में। लॉ में तो अनक्लियर बातों को इतनी भी कीमत नहीं है। इज दैट राइट? इज दैट क्लियर? ओके। मेरा ईएमआई है हाउसिंग लोन का 2,69,767। हर महीने मेरे अकाउंट से एग्जैक्टली अमाउंट मुझे डेबिट किया जाता है। इस महीने में इतना, उस महीने में उतना, ऐसे धंधे नहीं है। एवरीथिंग इज सर्टन। तो जो भी अनसर्टन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। तो जिंदगी में सर्टेनिटी को अपनाओ दोस्तों। आज आप में ताकत होनी चाहिए। मैं कभी पास्ट में खेलता नहीं। मेरी जिंदगी में भी मैंने भी गलतियां की। फॉरगेट अबाउट द पास्ट, थिंक ऑफ द ब्यूटीफुल प्रेजेंट फॉर मेकिंग योर फ्यूचर वंडरफुल। प्रेजेंट में रहो। गलतियां हर एक से होती है, भगवान ने भी गलतियां की है। रामायण पढ़ा है तो रामा ने भी अपनी बीवी पे डाउट लिया है, कैरेक्टर पे, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो ऐसी गलतियां इंसान करता है। गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलतियों का एहसास होना चाहिए। हर गलती से एक लेसन मिलना चाहिए। आगे बढ़ू। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल ही बात हो गई। कितने बोलते बोलते एग्जाम्पल दिए। भाई और बहनों, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, हर गरीब के खाते में 15 लाख जमा होंगे, इनटू ब्रैकेट घंटा। राइट? इफ यू मैरी मी आई विल टेक यू फॉर हनीमून ऑन मून। 2 पैग ज्यादा पी लिए तो यही होता है। ऐसी बकवास बातें मुंह से आती है। हाँ? तो जो भी प्रॉमिस देते हो इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। कल ही हमारे एकत्वम के बाहर इंदुलाल के एक बोर्ड लेके बाइसिकल वाला खड़ा था। एक हमारे नालायक 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने फोटो निकाला और मुझे भेजा। सो देखो, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ क्लास वालाज वांट टू ग्रो। आई विल नॉट टेक द नेम। होशियार हो तो आपको पता चलेगा।
दैट इज योर क्वालिटी. 11th फ्री, 12th फ्री, सीए फाउंडेशन फ्री. अरे कितने बेवकूफ लोग हैं. आप अगर फ्री दोगे तो आपके ग्राहक को पहला मैसेज जाता है ये इकोनॉमिक्स है, ये फ्री दे रहा है, और साला ये एसएम जोशी 12th अकाउंट्स को 15,000 फी लगा रहा है. मतलब तुझमें दम नहीं है. तुम फ्री दे के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक इंसान भी नहीं जाएगा जिसे अक्ल है. तो ये चल रहा है. Is it possible for any class owner who has made investment of 5 crores of rupees to teach everyone at any level? Please tell me, completely free of cost. एकत्व में अजब काम कर सकता है. Because we are financially established. Why I should lie? We belong to the category of financial established. नहीं तो 11 रुपये ऑनलाइन, फेस टू फेस के लिए 1100. तो फ्री नहीं भैया. फ्री मिला तो वो चीज़ हमें वैल्यूलेस लगने लगती है, उसकी वैल्यू हमें लगती नहीं. मेरी बेटी को मैंने फ्री में कार लेके दी थी, शेवरले बीट. 3 साल बाद जब मैं कार के आजू बाजू में घूमा, जहाँ जहाँ ठोकना पॉसिबल था वहाँ गाड़ी को फ्री में मिली थी. मैंने कहा बेटी वाह वाह वाह. उसने कहा बाबा आई वॉज अ न्यू ड्राइवर ना. और पूना में कितनी खराब. अभी जो बलेनो ली है इसका ईएमआई उसने खुद ने भरा, तो गाड़ी को टच भी नहीं है. तो परसों मैंने टर्न मारा, ब्यूटीफुल कार. बाबा प्लीज, मुझे मालूम है तुम क्या बोलने वाले. जेब से गया ना तो वैल्यू समझती है, समझे क्या. चलो आगे. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन और क्रिएशन. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एवरीवन, आर यू रेडी टू लिसन एवरीथिंग केयरफुली. शुरू करूं. अरे दुनिया के 95% कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ये एक्सप्रेस ही होते हैं. एक्सप्रेस मीन्स आइदर बाय वर्ड स्पोकन और बाय वर्ड्स रिटन. कहते हैं का. हाँ, 5% कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इम्प्लाइड हो सकते, जिसमें बातों से कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं. फॉर एग्जाम्पल, एटीएम मशीन में जाता हूँ, पैसे विड्रॉ करता हूँ, इधर आई हैव एनी चैट विथ द मशीन, आई डोंट. बाहर आता हूँ, रिक्शा से जाना है, आज 2 व्हीलर नहीं है, बाकी इंतज़ाम नहीं है, जल्दी है थोड़ी, एम्प्टी रिक्शा वाला जा रहा है, रुको भैया मुझे जाना है, और पूना का रिक्शा वाला रुक गया. दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज. आपने हाथ वेव किए, ऑफर किया, वो रुक गया, उसने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दिया. पुराने पिक्चर का गाना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे. ऐसे आजकल होता नहीं, होता होगा तो नसीब वाले हैं. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे पिक्चर का गाना, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर का, इन दिनों में संभव नहीं है. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. दोनों आ रहे थे, जा रहे थे, आंखों ही आंखों में. इसने ऑफर किया, सामने से एक्सेप्टेंस आया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. इम्प्लाइड कहते. तो बेसिकली ऑल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर विच कॉन्ट्रैक्ट्स? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. इज दैट राइट? आइदर बाय वर्ड स्पोकन और एक लास्ट बात, बिना कारण. अगर कोई बड़ी अमाउंट वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मेकिंग अ स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट इज यूजलेस. एंड कोर्ट मैटर अगर हो गया तो कोर्ट ऑफ लॉ को सामने प्रूफ चाहिए, देन ओनली इट विल गिव अ जजमेंट. एम आई राइट? तो स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करो. सामने की चाय की टपरी पे चाय पीने गए, 10 रुपये का भैया चाय दो, कट चाय, खराब निकला, आपके 10 रुपये गए. कैन यू बेयर दैट लॉस वेरी इजीली? लेकिन जब मैंने फ्लैट लिया, जब मैंने कार ली, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए. तो ओरल इज परमिटेड, लेकिन यही लॉ कहता है भैया ओरल का कोई प्रूफ नहीं होता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. तो ओरल मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, ओरल बाय वर्ड स्पोकन, ये एनफोर्सिएबल होते. सर उसने ऐसा कहा था, प्रूव करना. हाँ भी, उसका क्या प्रूफ दे दूं? सर मैंने वो वॉइस रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड किया है. उसको भी कोर्ट का विश्वास नहीं है. कणचकर जॉनी लीवर या कई ऐसे लोग आ गए जो वॉइस डुप्लीकेशन का जबरदस्त काम करते हैं, तो उसमें भी कोर्ट विश्वास नहीं रखता. तो ऑलवेज एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट. खाली सिंपल पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है.
इट शुड बी ए लीगल डॉक्यूमेंट। मैंने आईपैड भी लिया ना जो सामने है, इंक्लूडिंग पेंसिल, इसका बिल आज भी मेरी फाइल में है। कुछ अगर गड़बड़ हो गई आईपैड में, इफ आई वांट टू मेक अ कंप्लेंट टू एप्पल, दे विल आस्क प्रोवाइड द बिल। इफ आई प्रोवाइड द बिल, दे विल गिव मी। इवन एप्पल कंपनी सो डेंजरस, एक साल में अगर प्रोडक्ट को कुछ हुआ, दे टेक दैट प्रोडक्ट बैक एंड गिव यू द फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोवाइडेड यू हैव द बिल। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोड को लगता है, तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर परमिटेड। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड। मेरी तो बात हो गई इम्प्लाइड की। हमारे क्लास के बाहर, इंदुलाल के बाहर, यहाँ का हाल मुझे मालूम नहीं, मैं तीसरा लेक्चर ले रहा हूँ इस कॉम्प्लेक्स में। 6 साल पहले 12th अकाउंट्स का 1000 स्टूडेंट का रिवीजन लिया था, उसके बाद मैंने मंडे पढ़ाया। अब तीसरा लेक्चर है ना, तो अब तीसरी बार यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज आई मीन इंदुलाल ओनली। वहाँ पे 42 नंबर का बस आता है। कितने नंबर का? इसका नाम है कातरज निगड़ी। माँ बाप के आशीर्वाद से मैंने कभी बस से जर्नी नहीं किया। माँ बाप का आशीर्वाद और हार्डवर्क, गाड़ियाँ ही है मेरे पास जब से मैं क्लास फील्ड में आ गया। मेरी बात अलग है। मुझे निगड़ी जाना है, क्या कहोगे आप? आपको भी जाना है, आप बस स्टॉप पे जाओगे, आ गया 42 नंबर का बस आ गया। आपको जाना है ना निगड़ी, बस आ गया। पीएमटी ने आपको ऑफर किया विदाउट वर्ड स्पोकन। एसएम जोशी का इमेजिनेशन थोड़ा पागलपन है, बस आपके साथ बात कर रही है। जस्ट इमेजिन हाउ यू कैन डेवलप योर थिंकिंग। बस आपको कह रही है मैं निगड़ी जा रही हूँ, तुम्हें आना है क्या? आना है तो अंदर आओ। अरे बस मेरे, आप अंदर जाते हो, आप सीट लेते हो, बैठ जाते हो, इट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। समझ में आई बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहा मैंने? अरे भैया, टैसिट इज अ लैटिन वर्ड। टैसिट इज नथिंग बट इम्प्लाइड ओनली। टैसिट इज नथिंग बट एटीएम, ऑक्शन सेल, याद है सबको? अरे बाबा, आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसी के साथ खत्म होता है, रूल्स रिगार्डिंग ऑक्शन सेल्स। ऐसे ही सभी बिडर्स आते हैं, मैं ऑक्शनियर हूं, मैं ये कॉर्डलेस माइक सिस्टम बेच रहा हूं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एपीजे कलाम ने यूज की थी, इसलिए आप आए हो इसे लेने के लिए। एसएम जोशी ने यूज की हुई काला कुत्ता भी पूछेगा नहीं, लेकिन एपीजे कलाम साहब ने यूज की थी। बोली लगा रहे हैं, पैसे वाले सभी। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, अरे बाप रे, 70 लाख स्टेटस सिंबल है। एपीजे की माइक सिस्टम मेरे पास चाहिए। 80 लाख, 90 लाख, ये बोली जो है ये इम्प्लाइड ऑफर है। इम्प्लाइड नहीं है, एक्सप्रेस ऑफर है। वर्ड यूज हो रहे हैं ना, मैं 90 लाख में लेने को तैयार हूं। अभी ऑक्शनियर जो एक्सेप्टेंस देगा, इट विल बी इम्प्लाइड नॉट बाय वर्ड स्पोकन, नॉट बाय वर्ड रिटन, बाय डूइंग समथिंग। ट्रेडिशनल हजारों सालों से ऐसा ही ऑक्शन कंप्लीट होता है। वुडन हैमर होता है, सोल्ड। कहाँ बातें हुई? कुछ ऑक्शनियर आजकल बड़बड़ भी करते हैं। 90 लाख 1, 90 लाख 2, 90 लाख 3। नहीं तो कुछ लोग ये भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने क्रिकेट की मैच में देखी थी, जब युवराज सिंह ने 6 सिक्सर मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 बॉल पे, तो यही भाषा थी कमेंटेटर रवि शास्त्री की। क्या भाषा थी? 90 लाख गोइंग, 90 लाख गोइंग, 90 लाख गॉन। क्या है गोइंग गोइंग गॉन? ओनरशिप राइट इन दिस माइक सिस्टम, गोइंग गोइंग गॉन। जब इसने गॉन कहा, बोला, और तीसरी बार ये हैमर स्ट्राइक किया, जिसने भी 90 लाख बोला था, ही इमीडिएटली बिकम द ओनर। साइमल्टेनियसली एक जबरदस्त केस लॉ। जैन हमारे दोस्तों का तो वेल प्रिपेयर्ड है, मरते दम तक भूलेंगे नहीं। यहाँ पे एक डेकोरेटिव फ्लावर पॉट था अमेरिका में, 400 साल पुराना। उसका ऑक्शन चल रहा था, ऐसे ही सके पागल के फौज पैसे वाले आए थे, पैसा बहुत है,
इंडियन पेंटर MHF हुसैन का मरने से पहले लास्ट पेंटिंग दुबई में 225 करोड़ में गया है। और मैं आधी दुनिया देख चुका हूं। अभी जो दुबई में मैंने पैसा देखा है, मैं खुद को रास्ते का भिखारी समझने लगा। भिखारी भी अच्छा है। गोल्ड सुक में गया था। लोग कहते हैं गोल्ड सुक मार्केट, ये पागलपन है। अरेबियन लैंग्वेज में सुक मीन्स मार्केट। तो खाली इतना ही कहना है गोल्ड सुक। 15,000 शॉप्स होंगे और हर एक शॉप में 500-500 किलोग्राम गोल्ड होगा। इतना गोल्ड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पैसा क्या होता है। तो ऐसे ही पैसे वाले ऑक्शन में आते हैं। डेकोरेटिव फ्लावर पॉट्स, क्वालिटी 400 years old, यूज बाय सो एंड सो सेलिब्रिटी। आ गए पैसे लगा के स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। बोली लग गई $5 लाख। ऑक्शनियर को उसका 5% कमीशन मिलता है, तो ऑक्शनियर को हमेशा ज्यादा बोली चाहिए। ऑक्शनियर ने हैमर लिया, $5 लाख वन। और कोई बोली आ रही क्या? यहां पे फ्लावर पॉट $5 लाख टू $5 लाख 3। इंसान है, इसने ये हैमर फ्लावर पॉट पे ही मार दिया। एंड फ्लावर पॉट वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस। नाउ द क्वेश्चन क्रॉप्ड अप, कौन लॉस बेयर करेगा भैया, सेलर या बायर? एंड द आंसर इज सेलर। जब तक ये आप हैमर तीसरी बार टेबल पे नहीं स्ट्राइक करते हो, तब तक बायर को ओनरशिप राइट मिलता। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज हाउ tacit contract, by doing something they are performed. Is it clear? आगे बढ़ू। tacit is a parallel Latin word of the English word implied. आगे बढ़ते हैं। हमारे एक दोस्त ने मुझे पूछा था, कल मैसेज दिया था, कल 2 मैसेज आए थे आप में से, शायद ऑनलाइन ऑफलाइन, उनकी मदद करूं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ड क्या है? हाँ, इसे ये 1-2 मिनट में तो नहीं बता सकता भैया। जस्टिस चाहिए आपको, समाधान चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वो 2 पार्टीज आफ्टर प्रॉपर थॉट करते हैं। मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ जिंदगी में, आई एम अ कॉमर्स पर्सन, आई एम एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, आई एम एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस। मैं नोटबुक लेता हूँ, मुझे डिसीजन लेना था 2 करोड़ का फ्लैट लेना है कि नहीं, उसके साथ 4 कार लेनी है कि नहीं। क्या किया होगा? फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं मैं, कभी मुझे या फैमिली को प्रॉब्लम में देखना नहीं चाहता। मैंने बजट बनाया है मेरा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का। फटाफट बोलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा मिनिमम एक्सपेक्टेड इनकम, राइट हैंड पे लिखा मैक्सिमम एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। लोग उल्टा बजट बनाते हैं और फेल होते हैं। मैक्सिमम एक्सपेक्टेड इनकम एंड मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, ये बजट इरेशनल है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, इनकम हमेशा कम पकड़ो और एक्सपेंडिचर ज्यादा पकड़ो। और ये बजट बनाने के बाद मुझे सामने जो सरप्लस आया, कुछ 70-75 लाख का सरप्लस था। तो मैंने कहा यार, इसमें सभी संभव है। और मैंने फ्लैट भी लिया और 4 गाड़ियां भी ली। ये इंपॉर्टेंट नहीं मैंने फ्लैट लिया, मैं गया भाड़ में, बात इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने प्लानिंग के साथ किया, कैलकुलेशन के बाद किया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, विच आर क्रिएटेड बाय, ऐसा भी होता है, ऑफ कोर्स होता है। मैं आपके घर पे चाय पीने के लिए आया, बाजू वाले ही मार्केट में आया था, तो बीवी ने बताया था ये वेजिटेबल, ये फ्रूट, एक हाथ में वेजिटेबल एक हाथ में फ्रूट कब आए। आपने बोला है सर चाय, कभी आप आयोगे फिर, अब तो बिजी होते हो। चाय पिया, माँ बाप के साथ गप्पे मारे, और जल्दबाजी में अरे यार 20 मिनट में लेक्चर है, सॉरी, माँ बाप को हाय बाय किया, निकला। एंड इन दैट जल्दबाजी आई फॉरगॉट माय बैग ऑफ फ्रूट, जिसमें 1500 के फ्रूट थे, और वेजिटेबल का बैग लेके मैं गया जल्दबाजी में। आपने और आपकी फैमिली ने मेरे फ्रूट खा लिए, तो लॉ आपके कंधे पे ओब्लिगेशन रखेगा, ड्यूटी रखेगा। नालायक, तुमने एसएम जोशी सर के 1500 के फ्रूट खा के खुद को अनजस्टली एनरिच किया है।
तो अभी तो फ्रूट नहीं दे सकते, वो तो खा लिए, चल 1500 दे। ये आपके कंधे पे ऊपर ड्यूटी, कंपल्शन, ओब्लिगेशन किसने रखा? पटकन बोला, लॉ ने रखा। इज दैट राइट? इसलिए इसे कहा जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। पूरी दुनिया में एक प्रिंसिपल पॉपुलर है लॉ का। पूरी दुनिया का लॉ मैं नहीं जानता, इतना महान नहीं हूँ। एटलीस्ट 17-18 कंट्रीज का लॉ जहाँ जहाँ मैं गया हूँ उसकी प्रोविजन पहले स्टडी करके गया था कि यहाँ स्मोकिंग अलाउड है कि नहीं। अपनी इतनी सेल्फिशली मालूम होनी चाहिए चीज़ें। तो 17-18 कंट्रीज का मालूम है। ये रेस्टिट्यूशन बहुत पॉपुलर प्रिंसिपल है। Nobody is allowed to enrich himself at the cost of another. At the cost of, किसी से अनड्यू एडवांटेज लेना ये लॉ को मंजूर। रात का मूवी देख के घर जा रहे हो दोस्तों के साथ, 4 गुंडों ने रुकवाया, रिवॉल्वर लगाया, वैल्यूएबल लेके भाग गए। दे एनरिच देमसेल्व्स एट द कॉस्ट ऑफ यू। विल पुलिस अरेस्ट देम एंड रिकवर बैक एवरीथिंग? अंडर रेस्टिट्यूशन, अंडर रेस्टिट्यूशन। बराबर है? यू अंडरस्टैंड? मेरा पोता 5 दिन पहले अपने दोस्त की बोतल की वहां से पानी पी रहा था, सीपर से, स्कूल में। और वही सीपर मेरे पोते ने, 5 साल का है यार, अपने बैग में रख दिया। मैं गया, नील ये तेरे दोस्त का बोतल है, कियांश का, उसका नाम कियांश है, उसका बोतल नहीं लेना है, तुम्हें बोतल है ना? हो अजोबा, आई विल नॉट टेक हिज बोतल। सो आई टॉट माई पोता at before he reaches 5th age only, restitution not allowed। जो हमारा बॉटल है वो हमारा बॉटल है। बराबर है? तो रेस्टिट्यूशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। किसी और से आपको अनड्यू एडवांटेज लेने की परमिशन इंडियन लॉ देता, और अगर लेते हो तो लॉ आपके सर पे बैठ के उसका कॉम्पेंसेशन रिकवर करता है। इसे ही क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझे 1500 दोगे, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। मैं एक दिन आपके घर पे चाय पीने आऊँगा, वेजिटेबल का बैग लेके जाऊँगा, फ्रूट का बैग भूलूंगा, फिर आप मेरे फ्रूट खाओगे, फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, 1500 रुपये। ऐसा हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपके सर पे लॉ बैठेगा और आपको बताएगा साले फोकट में खा लिया ना, ये फोकट पनी अलाउड नहीं है, उसे रेस्टिट्यूशन के। मैं आई कंटिन्यू? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन according to the performance oblique execution। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। चलो हैव अ लुक हियर। धूलिबंधन का दिन 2019, मेरी और दीपक बटेवारा डायरेक्टर ऑफ रोहन बिल्डर की मीटिंग हो गई। सर मैं 6 फ्लोर का A1604 फ्लैट लेना चाहता हूँ। उन्होंने बताया 2 करोड़ में। पेमेंट कब करोगे? 22 मई को। मुझे पोजीशन कब मिलेगा? फ्लैट तैयार है, पोजीशन मिलेगा, आपका पेमेंट हमारे अकाउंट में जमा होने के बाद नेक्स्ट मोमेंट दोपहर 1:30 बजे बैंक का मैसेज आया, नेसेसरी अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ रोहन बिल्डर्स लिमिटेड। मैंने मेरा स्टाफ मेंबर दीपक सर के केबिन के बाहर ही खड़ा किया था। दीपक सर ने उसे बुलाया और मेरे घर की टोटल 8 चाबियां थी, 8 चाबियां दी। ही हैंडेड ओवर द पोजीशन। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। रोहन बिल्डर ने दिया हुआ प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल किया। पटकन बोला, मैंने दिया हुआ प्रॉमिस मैंने फुलफिल किया। एग्जीक्यूटेड का मतलब है व्हाट इज बीइंग डन, जो डिसाइड किया था वो कंप्लीट हो गया है। एग्जीक्यूटेड। कल किसी भी गुंडे को, क्रिमिनल को जब फांसी देते हैं और वो मर जाता है, इमीडिएटली चैनल पे न्यूज आता है, अजमल कसाब एग्जीक्यूटेड, ही इज नो मोर। यरोडा जेल में उसे फांसी दी गई। मेरे दोस्त नहीं दिए फांसी, योगेश देसाई ने। इज द जेलर, नाउ इज द बॉस ऑफ एंटायर महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट बात यह है, एग्जीक्यूटेड मीन जो डिसाइड किया था वो हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एवरीवन विल हैव अ लुक हियर। एग्जीक्यूटरी, ए और बी, सेलर और बायर दोनों एक दूसरे को मिले। आज की डेट क्या है? 3 मार्च है ना। 3 मार्च को दोनों मिले और हाँ, मुझे वही देखना था कौन सी साइड को मूवमेंट अलाउड है। कल थोड़ा मैं कॉर्नर में था। इट वॉज माई बीइंग अ न्यू कमर, ये होती है मिस्टेक। ए और बी अभी मिले 12 बजे आज ही। बायर ने कहा सेलर को, सर मैं आपका वो पॉपुलर प्रोडक्ट ए या कोई भी प्रोडक्ट का नाम हो, वो मुझे
10,000 क्वांटिटी चाहिए। मैंने कहा सर इतना बड़ा ऑर्डर, सेलर ने क्या बात है, मैं बहुत खुश हो गया। प्राइस इज 130, लेकिन बड़ा ऑर्डर है, इसलिए आफ्टर डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, आई विल ऑफर यू एट 100। Buyer give the contract, give the order for 10,000 products at a contract rate of 100 rupees per product. सेलर, बायर ने सेलर को कहा सर डिलीवरी कब दोगे? अरे साहब इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए 1 महीना तो दो। फिर सेलर ने बायर को पूछा, मैंने तो 1 महीने के बाद डिलीवरी कमिट की है, पेमेंट का क्या? उसने कहा पेमेंट इज रेडी, आई विल मेक द कंप्लीट पेमेंट ऑन डिलीवरी व्हेन यू डिलीवर। तो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट आज किया, डिलीवरी ऑन 3rd अप्रैल एंड पेमेंट ऑल्सो ऑन। तो कॉन्ट्रैक्ट किया आज और दोनों पार्टीज परफॉर्म करेंगे इन फ्यूचर। क्या लगा? बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एंगेजमेंट ऑफ अ कपल बिफोर मैरिज, 3 महीने बाद मैरिज होगा। सो मैं एंगेजमेंट को एक अलग वर्ड से नाम दे चुका हूं, एडवांस बुकिंग। यू विल लाइक दिस वर्ड, व्हाट इज एंगेजमेंट? नहीं तो एंगेजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार एंगेज हो गए, बुक हो चुका, तो यहां वहां जाने का चांस नहीं, ऐसे समाज को लगता है। एम आई राइट? बाकी होता है क्या, आई डोंट नो। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इसका ही एग्जाम्पल पढ़ना चाहूंगा। मिस्टर ए promises to deliver 500 kilograms of wheat to Mr. B after a week, and Mr. B promises to make payment on delivery. Here promises on the both the parties, कारण वो फ्यूचर में परफॉर्म होंगे, on the part of both the parties are outstanding. Executory contracts आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 2। लास्ट 2 मिनट आपके साथ हूं, 12 हो चुके, 12:04 को रुकूंगा। पहला टाइप क्या है? अरे दोस्तों, बायलैटरली सेम एज टू एग्जीक्यूटरी। तो बायलैटरल में क्या होगा? 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दोनों भी अपना प्रॉमिस कब परफॉर्म करेंगे? इन फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा आज, बोला, परफॉर्मेंस होगा फ्यूचर में, राइट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एवरीवन विल हैव अ लुक हियर। आपको आने वाले आज क्या है? आज फ्राइडे है क्या? अच्छा फ्राइडे तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली टुडे पिक्चर चेंजेस, तो मैं कल की बात करता हूँ। कल नया पिक्चर आ जाता है, सैटरडे न्यू लॉन्च, या फ्राइडे ही बदलता है? फ्राइडे बदला पिक्चर, आपको संडे जाना है फैमिली के साथ, तो आप बुक माई शो पे गए और अपने संडे इवनिंग के 6 टिकट बुक किए, आपने पेमेंट कर दी ऑनलाइन। इट इज यूनिलैटरल। आउट ऑफ 2 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन टुडे, एक पार्टी ने पेमेंट करके अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, खाली थिएटर वाला आपको पिक्चर कब दिखाएगा? इन फ्यूचर। कल, दैट इज यूनिलैटरल। तो एक दूसरी भाषा का इस्तेमाल करता हूं, इट लुक्स लाइक फ्रॉम वन पार्टी, आपने पेमेंट कर दिया ना टिकट का, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एग्जीक्यूटेड, यू हैव डन इट, बट फ्रॉम द थिएटर ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज बोलिए, इट इज एग्जीक्यूटरी। इज दैट क्लियर? थोड़ा समय मुझे कम पड़ने वाला है, कैसे बढ़ा सकता हूँ? एक हर दिन 10 मिनट आई विल हैव अ टॉक विथ माई फ्रेंड्स हियर, और एटलीस्ट 12:15 बजे तक मैं लेक्चर लेना चाहूँगा। 12:30 बजे मुझे स्कूल में पहुँचना है, तो उतना तो लिबर्टी चलता है, 2-4 मिनट यहाँ पे। हमारे एकेडमी के सामने ही स्कूल है, SPM इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा जल्दी हर दिन जा रहा हूँ, जाने की इच्छा नहीं है, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कमिटमेंट। तो एक ही रिक्वेस्ट करके जाता हूँ, पहले लेक्चर में मैंने आप सभी का एक अनफॉर्चुनेट वीकनेस बताया, बिंदास, और वो है राइटिंग प्रैक्टिस में कमी। दोस्तों, जैसे सब्जेक्ट बदलता है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है। बायोलॉजी पढ़ने जाते हो, उसका एक्सप्रेशन अलग है। अकाउंट्स पढ़ने जाते हो, उसका एक्सप्रेशन अलग है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, उसका एक्सप्रेशन अलग है। लॉ पढ़ते हो, लॉ का भी एक्सप्रेशन अलग है। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस विथ अ रिगरस प्लान,
एवरी डे क्वांटिटेटिवली 2 to 3 पेजेस ऑफ आंसर जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका ये वीकनेस जिंदगी भर कभी दूर होगा नहीं। एमसीक्यू के पेपर में आपका ये वीकनेस छुप जाएगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं ये वीकनेस एक्सपोज हो जाएगा, और जो अनफॉर्चुनेटली आपके फेल्यूर का मेजर कारण बन सकता है। जो भी बोल रहा हूँ एक प्यार है, एफेक्शन है, बाकी आई एम नॉट योर एनिमी, तो थोड़ा सा बिंदास हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। ऑनलाइन फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।